सबसे पहले जम्मू कश्मीर से मैं आपके साथ चर्चा चलना बड़ी सारे लोग जो हैं आयुष्मान कार्ड का फायदा उठाते हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन अब उनके लिए परेशानी का दौर शुरू हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हो सकता है जुलाई के बाद गोल्डन कार्ड जो है वो अब नहीं चले। उसकी वजह ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए अब लाइबिलिटी जो है वो लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने ये फैसला लिया है कि अगर 1 जुलाई तक, यानी कि अगर उसके बाद जो है वो 20 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर 20 दिनों के अंदर उनकी लाइबिलिटी का भुगतान नहीं किया गया तो वो आगे इस स्कीम को कंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल बता दें आपको जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई के बाद इस स्कीम को होल्ड पर रख दिया गया है, यानी कि अभी आपका गोल्डन कार्ड जो है वो 1 जुलाई के बाद काम नहीं करेगा। हाँ, जिनके पास बिल्कुल फाइनेंशियल कुछ भी नहीं है वो हॉस्पिटल के जो ओनर्स हैं उनके साथ रब्ता कर सकते हैं, उनकी मदद जरूर हो सकती है। लेकिन फिलहाल इनका मानना है कि पिछले काफी समय से इनका जो पेंडिंग ड्यूज है वो क्लियर नहीं किए गए हैं। हालांकि पहली बार नहीं है जब इस तरीके का फैसला लिया हो, इससे पहले भी इस तरीके के फैसले लिए गए हैं, लेकिन आज एक बार फिर से कहा गया है कि अगर 1 जुलाई के बाद होल्ड किया जाएगा, लेकिन 20 दिन के अंदर अगर इनकी जो पेंडिंग ड्यूज है वो नहीं दिए गए, वो क्लियर नहीं किए गए, तो आगे इस स्कीम को कंटिन्यू करना इनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहा होगा। आपको बता दें कि 260 करोड़ का जो है लाइबिलिटी अभी इनके ऊपर है। इनका मानना है कि जिनकी जो भुगतान करना अभी बाकी है। कैमरामैन नवीन। क्योंकि जैसे हमने पहले भी बताया कि सेवा को डिलीवर करने के लिए हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और कंज्यूमेबल्स चाहिए होता है, जिसके लिए हमें प्राइवेट कंपनीज के साथ राब्ता रहता है, जिनको हमें रेगुलर पेमेंट्स देनी होती हैं। बट बिकॉज जो ये पेमेंट रिम्बर्समेंट वाला जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन नहीं है ओवर द लास्ट 1 ईयर, उसकी वजह से वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और जस्ट इस वजह से हमने 20 दिन का एक तरीके का अल्टीमेटम दिया है कि अगर गवर्नमेंट इसको दोबारा से रिविजिट करे और इस रीइंबर्समेंट प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करे तो हम इस हार्ड स्टेप को लेने के लिए तैयार नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 260 करोड़ की लाइबिलिटी इस समय गवर्नमेंट की है टुवर्ड्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स, 160 हॉस्पिटल इन पैन J&K। हम जैसे आज 11 जून है तो हम 1 जुलाई से विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं। अनटिल अनलेस गवर्नमेंट कोई कंक्रीट स्टेप्स लेती है तो वी विल रीविजिट आवर डिसीजन टू विड्रॉ। एक चीज हम इस पे और कहना चाहेंगे कि हम अपने जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसके पास रॉ मटेरियल है वो आगे भी कंटिन्यू करे, उसमें हमें कोई वो नहीं है, कोई शक नहीं है। क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल का कहने का मतलब है कि दवाइयाँ, क्योंकि ऐसा है कि कुछ मेडिसिन इमरजेंसी के लिए चाहिए, अब हमारे वेंडर्स ने हमें वो भी लेनी बंद कर दी। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको डिलीवर करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे हमारे कुछ स्टैंड अलोन डायलिसिस सेंटर्स हैं, जरूर होगी। जो हमारी तरफ से अगर हम उनको जितनी हिदायत हम कर सकेंगे हम करेंगे, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। आज की डेट में कोई भी पेशेंट जो हॉस्पिटल आता है ना वो आयुष्मान कार्ड लेके ही आता है। हम हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम ये हो गई है कि अगर हम कोई एक प्रोसीजर करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसीजर 50,000 रुपए का, तो उसमें से 20-30,000 रुपए का जो है वो वेंडर के पैसे हैं। जब तक हम वेंडर को पैसे नहीं देंगे वो हमें आगे सामान नहीं देगा। और आज की डेट में हमें इसका इन्होंने खुद भी देखा है कि पिछले साल में सुपर स्पेशलिटी में भी स्टंट्स बंद कर दिए। अब एक कंपनी जो दिल्ली में बैठी है वो हमें 2 लाख 3 लाख का क्रेडिट देगी, उसके आगे नहीं देगी। हमें दिक्कत कहाँ आ रही है? सामान परचेज करने में जो हम पेशेंट को देना है। हमारे पास स्टाफ है, उनकी सैलरीज को भी, क्योंकि 100% आयुष्मान है। आपके पास भी आयुष्मान कार्ड, आप भी हॉस्पिटल आते हैं, आप आयुष्मान कार्ड देते हैं। तो दिक्कत वहाँ आ रही कि हम आगे वेंडर्स को पेमेंट नहीं कर पा रहे। अब हमारे पास जो सामान है वो खत्म होने पर